प्यारे छात्रों, आज आपका प्रतिभा खोज एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करेंगे क्लास 8 के अर्थात कक्षा 8 के जो क्लास 8 के जो लाभ और हानि क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हमें उन चीज़ों की जानकारी होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्रय मूल्य कहते किसे हैं। तो क्रय मूल्य का मतलब कि जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को या इस पेन को हम खरीदते हैं उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, और इंग्लिश में उसका होता है कास्ट प्राइस। मैंने कास्ट प्राइस जिसको शॉर्ट में सीपी बोलते हैं, और जिस मूल्य पर इसको हम बेचते हैं, जिस मूल्य पर उसको हम बेचते हैं उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस, जिसको शॉर्ट में एसडी कहते हैं। अब यह है कि हमें जो है जब मूल्य पर हम बेच देते हैं, खरीद देते हैं क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर बेच देते हैं विक्रय मूल्य होता है। अब इसके बाद अगला इसमें टॉपिक आता है कि हमें जो है लाभ कब होता है। तो लाभ कब होगा? जब क्रय मूल्य अर्थात सीपी जो है एसपी से कम हो, जब हम कम मूल्य पर खरीदें और अधिक मूल्य पर बेच दें, तो उस स्थिति में जो है हम लोगों को जो है लाभ होता है। तो लाभ का फार्मूला क्या होता है? लाभ का फार्मूला क्या होता है? तो विक्रय मूल्य में से हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य को घटा देंगे। क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें जो है ये लाभ पता चल जाएगा, और इसी को जो है इंग्लिश में प्रॉफिट भी बोलते हैं। इंग्लिश में प्रॉफिट और गेन भी कहते हैं। तो क्या होगा? तो एसपी में से सीपी को हमें घटाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या हुआ कि एसपी माइनस सीपी, जैसे लाभ का फार्मूला हुआ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। उसी तरह से आता है आपका कि यदि हमें परसेंटेज फाइंड करना हो तो परसेंटेज किसे फाइंड करेंगे? तो इसका होता है लाभ। जब लाभ फाइंड कर लेंगे तो लाभ परसेंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लाभ में 100 का गुणा कर देंगे। लाभ में 100 का गुणा करके और क्रय मूल्य से डिवाइड कर देंगे। क्रय मूल्य से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें जो है लाभ परसेंट मिल जाएगा। इसी को प्रॉफिट परसेंट भी इंग्लिश में बोलते हैं, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए सेम टू सेम वही फार्मूला कि यहाँ पर आपका जो है गेन होगा या अर्थात प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट और मल्टीप्लाई 100 और अपॉन सीपी, ये आपका फार्मूला हो गया कि जब हमें प्रॉफिट होगी तो हमें जो है हम प्रॉफिट में 100 का मल्टीप्लाई करके और क्रय मूल्य अर्थात सीपी से डिवाइड करेंगे तो हमें प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। अब हमें एक से आता है कि जब हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमें विक्रय मूल्य का भी फार्मूला चाहिए। जब प्रॉफिट हो रहा है तो विक्रय मूल्य का भी हमें फार्मूला चाहिए। तब विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य का यह फार्मूला होगा कि क्रय मूल्य में अब साधारण भाषा में आप लोग लाभ को जोड़ दें, लाभ को जोड़ देंगे। इसी तरह से एसपी, जिसको इंग्लिश में एसपी कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं, और लाभ को प्रॉफिट और गेन दोनों बोलते हैं। तो यहाँ हम गेन भी लिख सकते हैं, सिंपल में जोड़ देंगे तो हम विक्रय मूल्य का फार्मूला निकाल सकते हैं। अब दूसरा है कि जब हमें केवल परसेंटेज पता हो, जब परसेंटेज पता हो तो विक्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे? तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा। तो क्रय मूल्य गुणते ब्रैकेट में 100 प्लस गेन परसेंट। गेन की जगह पे आप इसको लाभ बोलते हैं, लाभ परसेंट यहाँ यूज करेंगे, हम परसेंटेज का यूज करेंगे, यहाँ लाभ का यूज नहीं करेंगे, लाभ परसेंट का यूज करेंगे, और उसमें हम 100 से क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। क्रय मूल्य में 100 का मल्टीप्लाई क्रय मूल्य में और ब्रैकेट में लिखेंगे 100 प्लस लाभ परसेंट अपॉन 100, ये आपका मूल्य हो जाएगा। इसी तरह से यदि एसपी में इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो एसपी इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 100 प्लस गेन परसेंट। गेन की जगह पे आप प्रॉफिट परसेंट भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका जो है
गेन परसेंट का फार्मूला पता हो जाएगा। मैंने विक्रय मूल्य का फार्मूला ये हो गया। अब यह है कि जब आपको विक्रय मूल्य दिया हो अर्थात एसपी दिया हो और आपको क्रय मूल्य नहीं पता है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए बस यहीं से आपको यहाँ ट्रांसफर कर देना है। 100 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके त्रिज्या गुणा करके इसका हम फार्मूला निकाल सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए हम कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। आपको क्रय मूल्य भी निकालना हो, तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य गुणते, अब इसका इसमें करेंगे तो क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई 100 माने गुणते 100, अब बटा में ये नीचे आ जाएगा, तो 100 माने 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ये इसमें यूज करेंगे यहाँ पे लाभ प्रतिशत। ऐसे इसी को यदि इंग्लिश में आए तो इसको सीपी बोलेंगे। सीपी इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। ये ध्यान दीजिएगा, गेन की जगह पे हम प्रॉफिट भी लिख रहे हैं। कई बार भी बोल दे रहा है कि यदि आपको विक्रय मूल्य पता हो, लाभ प्रतिशत पता हो और क्रय मूल्य निकालना हो, तो क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य गुणित 100 बटा में 100 धन प्रतिशत लाभ। उसी को इंग्लिश में यदि आपको एसपी पता हो और गेन परसेंट पता हो, तो सीपी इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट के फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हम अगले टॉपिक में चलते हैं कि हमें जो है जब हानि होती है तो क्या होता है। तो यहाँ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कब लाभ होगा, लेकिन जब आपको सीपी एसपी से अधिक हो जाए, कहने का मतलब जब हम अधिक दाम में खरीदें और कम दाम में बेच दें, तो अब हमें जो है लाभ के जगह पे हानि होती है, अर्थात घाटा होता है, जिसको बोलचाल की भाषा में हम घाटा बोलते हैं। और क्या होता है, जब घाटा होगा तब क्रय मूल्य अधिक हो जाएगा, तो ये जो है इसको हम पहले लिख देंगे, क्रय मूल्य अधिक हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। ये साधारण सा फार्मूला यूज कर सकते हैं। और इसी को यहां हम लॉस बोलते हैं, इसको इंग्लिश में लॉस परसेंट नहीं, लॉस हो गया। अब यहाँ पे इसको हम इंग्लिश में सीपी बोलते हैं और इसको हम एसपी बोलते हैं। मैंने सीपी में से एसपी को हमें घटाना पड़ेगा। जब हम हानि निकाल लिए, लॉस हो गया, तब हमें हानि परसेंट भी चाहिए। तो हानि परसेंट का फार्मूला होता है कैसे, हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि जो हुआ है उसमें 100 का गुणा करेंगे और क्रय मूल्य से डिवाइड कर देंगे। हमेशा क्रय मूल्य को ही बेस मानकर हम चलेंगे, क्रय मूल्य। और यहाँ पे इसको हम इंग्लिश में आए तो इसको हम बोलते हैं लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस, यहाँ पे हो जाएगा आपका लॉस मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 100 अपॉन सीपी। ये हो गया। ये इसी का फार्मूला लाभ परसेंट का और भी होगा, लाभ प्रतिशत का एक और फार्मूला आप लगा सकते हैं, डायरेक्ट घटाना नहीं पड़ेगा, या फार्मूले में घटाइएगा। यहाँ पे है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये हमने क्यों लगाया देख लीजिए। यहाँ हानि का है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो हानि की जगह पे हमने वो लिख दिया और इसके बाद इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद जो है वही क्रय मूल्य से डिवाइड कर देंगे। ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पे होगा आपके सारी, ये हम जो है हानि लिख रहे थे तो लाभ लिखा गया, इसके लिए सारी यहाँ जो है हानि। तो आपको यदि हानि परसेंट निकालना है तो हानि परसेंट, अब इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, लॉस परसेंट। तो यहाँ हो जाएगा आपका सीपी माइनस एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। ध्यान से देखें। उसी तरह से यदि लाभ वाले में चलते हैं तो लाभ वाले में भी, लाभ परसेंट वाले में भी ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। लाभ परसेंट इक्वल टू
एसपी मैंने विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और गुणित 100 और बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ऐसे हम कर सकते हैं। और उसी को जो है लाभ परसेंट बोलते हैं। तो लाभ परसेंट प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, हम प्रॉफिट ही ले सकते हैं कि कहीं 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 गेन और कहीं कहीं प्रॉफिट हो जाए। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होगा यहाँ एसपी माइनस सीपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी, ये आपका बेस फार्मूला है। इतना फार्मूला लिखेंगे तो आप जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। इतने टॉपिक के बाद आज का टॉपिक समाप्त हुआ। अगले टॉपिक में जो बचे हुए हैं जो टॉपिक उसको हम उसकी चर्चा करेंगे।